हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या का घनमूल निकालना सीखेंगे, है ना। क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। हमें क्यूब रूट निकालने से पहले क्यूब याद होना भी जरूरी है, और पिछले वीडियोस में मैंने क्यूब के अच्छी प्रैक्टिस करवाई है। 2-3 वीडियो हैं हमारे छोटे छोटे, उनको आप जरूर देखिए ताकि आपको क्यूब की प्रैक्टिस हो जाए। और आपको 1 से 10 तक के नंबर के क्यूब ओरली याद होना जरूरी है ना, ताकि हमें क्यूब रूट निकालने में आसानी हो। 1 से 10 तक के क्यूब में हमें विशेष बात ये ध्यान रखना है कि इनका इकाई अंक क्या आ रहा है। क्यूब रूट निकालने के लिए हमें सबसे पहली चीज जिसकी आवश्यकता लगेगी वो है इकाई अंक। हमें 3 बातों का विशेष करके ध्यान रखना है, जैसे कि पहली चीज है इकाई अंक, है ना। इकाई अंक का ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि हमें 3-3 के पेयर बनाना है, 3-3 के जोड़े बनाना है, ठीक है। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि हमें छोटी संख्या लेना है, जो नंबर बचा है उससे छोटी पूर्ण घन संख्या, है ना, छोटी पूर्ण घन संख्या लेना है, ठीक है। ये 3 स्टेप हमारे रहेंगे क्यूब रूट निकालने के लिए। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है कि इकाई अंक क्या है। जैसे 1 का घन करने पर इकाई अंक 1 मिलता है, 4 का घन करने पर इकाई अंक 4, 5 के पे 5, 6 में 6, 9 पर 9 और 10 पर 0। ये बात हमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने ये लाल रंग में लिख रखा है, इनका ये मतलब है कि जैसे 2 का क्यूब करने पर हमें इकाई अंक 8 मिल रहा है, और 8 का क्यूब करने पर इकाई अंक हमें 2 मिल रहा है। ये बात हमें ध्यान रखना है। इसी तरह हमें 3 का क्यूब करने पर 27 मिलता है, जिसका इकाई अंक 7 है, और 7 का क्यूब करने पर 343, जिसका इकाई अंक 3 है। ये बात हमें विशेष करके ध्यान रखना है। मतलब ये है कि 2 का क्यूब करने पर हमें इकाई अंक 8 मिलेगा, और 3 का क्यूब करने पर इकाई अंक 7 मिलेगा। इसी तरह जैसे 2 का क्यूब करने पर 8 मिल रहा है, उसी तरह 8 का क्यूब करने पर 2 मिलता है, ठीक है। 3 का क्यूब करने पर जिस तरह से 7 मिलता है, सेम 7 का क्यूब करने पर इकाई अंक हमें 3 मिलता है। मतलब इनके भी आपस में पेयर बने हुए हैं, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखना है ताकि हमें आसानी हो क्यूब रूट निकालने में। जैसे हमारा नंबर यहाँ दे रखा है, क्या 2744 हमने नंबर ले रखा है ना। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट देखेंगे, इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक हमारा क्या है, 4 है ना। पहला स्टेप हमारा क्या है, इकाई अंक है। तो इकाई अंक 4 है, तो 4 किस नंबर का क्यूब करने पर मिलता है हमें, 4 का क्यूब करने पर ही 4 मिलता है। यहाँ देखिए आप, ये 4 का क्यूब करने पर 64 मिलता है। जो इकाई अंक 4 है, तो ये मतलब हम यहाँ पर 4 लेंगे, है ना। फिर हम क्या करेंगे, 3 के पेयर बनाकर नंबर को आगे बढ़ाएंगे। ये 3 का पेयर बना के हम नंबर आगे बढ़े। फिर ये 3 नंबर हमें छोड़ देना है, 3-3 के जोड़े बनाना है। तो जैसे यहाँ नंबर नहीं है, आगे छोटी संख्या है, तो हम 0 ले सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है यहाँ पर, है ना। अब जैसे जो बची है उससे छोटी पूर्ण घन संख्या लेना है। अब जैसे ये 2 है, तो इससे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है। जैसे 1 का क्यूब करने पर हमें 1 मिलता है, और 2 का क्यूब करने पर हमें 8 मिलता है। तो इससे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है, 2 से 1 है, तो हम यहाँ पर 1 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 14 का क्यूब रूट, है ना। मतलब जो 14 का क्यूब क्या होता है, 2744 होता है। अगले नंबर हम लेंगे प्रैक्टिस के लिए। जैसे हमारा नंबर हमने ले रखा है 42875। हमें ध्यान रखना है इकाई अंक। सबसे पहली चीज मैंने बताई आपको कि हमें इकाई अंक ध्यान रखना है, ठीक है। फिर जैसे 5 इकाई अंक किसका है, तो 5 125 जो है 5 का क्यूब होता है। तो मतलब हमारा यहाँ पर 5 मिल जाएगा कि 5 का क्यूब करने पर हमें 125 मिलता है। तो ये जो 5 इकाई अंक आता है हमारे 5 के क्यूब में आता है। फिर हम 3 का पेयर बनाकर नंबर से आगे आगे बढ़ा देंगे, है ना। ये 3 का पेयर बनाकर छोड़ देंगे इसे। फिर जैसे 42 बचता है, तो इससे पहले वाला नंबर कौन सा है, पूर्ण घन संख्या, जैसे 42 है, तो ये 3 का घन होता है हमारा 27, और 4 का घन होता है हमारा 64। तो हम यहाँ पर 3 लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। मैंने आपको बताया जैसे तीसरे स्टेप में हमें छोटी संख्या लेना है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 35, है ना। इसी तरह नंबर जैसे लेंगे हम, ये फिर से 5 इकाई अंक वाला नंबर है हमारा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर हमें 3 का पेयर बनाकर छोड़ देना है। बचा नंबर कितना, 166। 166 छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है, यहाँ देखना आप, ये 216 है, ये 125 है। तो छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है, 5 है। 5 का घन जो है 125 होता है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये 55 का क्यूब है, जो ये नंबर है ये 55 का क्यूब है। यहाँ हम पूर्ण घन संख्या का जो है क्यूब निकालना सीख रहे हैं। जिन नंबर्स का परफेक्ट क्यूब निकलता है उन्हीं नंबर्स के क्यूब निकालना हम सीख रहे हैं, ठीक है। अगला नंबर हमने ले रखा है जैसे ये, तो इसका इकाई अंक है हमारा कितना, 3। तो 3 किस नंबर के क्यूब करने पर मिलता है हमें, 7 के।
तो इकाई अंक के रूप में हमें मिल जाएगा यहाँ 7। अब हम 3 का पेयर बना लेंगे और अगला नंबर लेंगे। जैसे 300 है, 300 से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है हमारी? 300 से छोटी पूर्ण घन संख्या है जैसे हमारी ये 6, 6 का घन हमारा 216 होता है ना, और ये 343 7 का घन होता है, ये बड़ी संख्या हो जाएगी, तो हम यहाँ लेंगे 6। ठीक है, इस तरह से 3 स्टेप हमें सोल्व करना है। अगला और नंबर लेंगे हम, जैसे हमने नंबर ले रखा है 94 11 92। अब 2 इकाई अंक किस नंबर का क्यूब करने पे मिलता है हमें? तो मैंने आपको बताया 2 और 8 एक दूसरे के पेयर हैं। 2 का क्यूब करने पर 8 मिलता है और 8 का क्यूब करने पर 2 मिलता है। तो यहाँ पर हम इकाई अंक के रूप में ले लेंगे 8। फिर 3 का पेयर बना के छोड़ देंगे। जैसे 941 है, तो 941 से पहले वाली पूर्ण घन संख्या कौन सी है? 941 से पहले वाली पूर्ण घन संख्या है 729, है ना। तो ये यहाँ पर हम 9 ले लेंगे। ठीक है, तो ये 98 का क्यूब हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी नंबर का घन निकाल सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं, है ना। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और यदि आपने क्यूब वाले जो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप जरूर देखिए। मैंने आपको क्यूब कराना सिखाया है, 2-3 वीडियो हैं छोटे छोटे, उनमें आपको क्यूब निकालना मैंने सिखाए हैं।